जय हिंद। मैं डॉक्टर फिरोज खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आपके सामने पी ब्लॉक से उत्कृष्ट गैसें, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में नोबल गैसेस कहते हैं, उनके 18 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं। ये पॉइंट्स जब आप देखेंगे तो आपको एक बार में पूरे पॉइंट लर्न हो जाएंगे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से इस 18 पॉइंट्स को देखें और उसको ध्यान से सुने। हीलियम की खोज किसने की है? तो हीलियम की खोज वैज्ञानिक फ्रैंकलैंड और लॉकियर ने की है। सेकंड पॉइंट है, ऑर्गन की खोज किसने की है? ऑर्गन की खोज लॉर्ड रेले ने की है। थर्ड पॉइंट, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन की खोज किसने की है? तो विलियम रैमजे ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडॉन की खोज किसने की है? डॉर्न ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर हीलियम गैस की खोज सबसे पहले किसने की है? तो पृथ्वी पर हीलियम गैस की खोज सबसे पहले रैमजे ने की है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, कृत्रिम ऑक्सीजन क्या है? 80% हीलियम 20% ऑक्सीजन के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम ऑक्सीजन। इसका उपयोग समुद्री गोताखोर जो समुद्र में गहराई में जा रहे हैं, वो सांस लेने के लिए इस मिश्रण का प्रयोग करते हैं और इसी मिश्रण को हम कृत्रिम ऑक्सीजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग जो सांस के रोगी हैं, जो दो दमा के रोगी हैं, वो सांस लेने के लिए करते हैं। तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग सांस के रोगी या कह सकते हैं जो दमा के रोगी हैं, वो सांस लेने के लिए इस मिश्रण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 85% हीलियम और 15% हाइड्रोजन के मिश्रण का प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है, जो एयर बलून्स होते हैं, और वायुयान के टायरों में भी यही गैस भरी जाती है। हमारे मन में कई बार आता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस होती होगी, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल गैस नहीं होती है, बल्कि वायुयान के टायरों में 85% हीलियम और 15% हाइड्रोजन का मिश्रण भरा होगा। नेक्स्ट है, ऑर्गन का मुख्य काम क्या है, मुख्य उपयोग क्या है? तो ऑर्गन का सबसे मुख्य उपयोग है कि इस गैस को विद्युत बल्बों में भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और, इससे फायदा क्या होता है विद्युत बल्ब में? इसका प्रयोग करने से तंतु की आयु बढ़ जाती है। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है उसकी आयु बढ़ जाएगी, बल्ब ज्यादा दिन तक चलेगा। नियॉन का क्या काम है, मुख्य काम क्या है? तो नियॉन का मुख्य उपयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि निम्न दाब पर जब हम नियॉन नली का विद्युत विसर्जन कराते हैं, हम लोग जब निम्न दाब पर नियॉन गैस का विद्युत विसर्जन कराएंगे, तब एक लाल रंग की दीप्ति निकलती है, लाल रंग का प्रकाश निकलता है। इस प्रकाश पर ना तो कोहरे का कोई प्रभाव पड़ता है, ना धुएं का कोई प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हवाई पट्टियों के सिग्नल बनाने के लिए इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो सजावटी बल्ब आते हैं, जो नियॉन साइन बोर्ड आते हैं, विज्ञापन वाले जो बोर्ड वगैरह महंगे बोर्ड जो बनते हैं, उनमें भी नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टॉन जीनॉन का मुख्य काम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आजकल ऑर्गन गैस के स्थान पर विद्युत बल्बों में क्रिप्टॉन और जीनॉन को भरा जा रहा है। तो विद्युत बल्ब में भरने के लिए आजकल इसी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेडॉन की खोज। रेडॉन का क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो रेडॉन का उपयोग किया जाता है रिसर्च के कामों में, शोध के कार्यों में, और साथ में कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। मैं अब आपको बताऊंगा कि वायु में हमारे कौन कौन सी गैसों का कितना प्रतिशत उपस्थित होता है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अक्रिय तत्व उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता, हीलियम वायुमंडल में है। हीलियम के बाद आपको मालूम है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन,
जितने भी अक्रिय तत्व हैं वो सब वायुमंडल में हैं, लेकिन रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्रिय तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्रिय तत्वों की संयोजकता भी शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो अक्रिय तत्वों में जो आयनीकरण विभव है वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा अक्रिय तत्वों का ही होता है। और अगला पॉइंट कि जो अक्रिय तत्व हैं उनमें हीलियम का आयनीकरण विभव जो वो सबसे ज्यादा होता है। बल्कि मैं एक बात यहां और इस्तेमाल करूंगा कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, उन 118 तत्वों में से सबसे ज्यादा अगर आयनीकरण विभव किसी का है तो वो हीलियम का है। तो सर्वाधिक आयनीकरण विभव वाला तत्व आवर्त सारणी में कौन माना जाता है? हीलियम माना जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छे पॉइंट है। आपका किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, कहीं पर भी आप इन 18 पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला है। इसीलिए मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट 18 पॉइंट हमारी नॉलेज को इंप्रूव करने वाले, इंक्रीज करने वाले पॉइंट। और इसी के साथ आज की क्लास को कवर करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपको अच्छी केमिस्ट्री की नॉलेज मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।